Assalamu alaikum dear students. I hope you all will be fine. Today we are going to read topic plastids. आज हमने टॉपिक पढ़ना है प्लास्टिड्स. आपको पता है ये प्लास्टिड्स प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं, एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होते हैं. ठीक है. और मैं आपको ये भी साथ साथ बताती हूँ, इस टॉपिक में से बहुत से शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको आ सकते हैं, एमसीक्यूज आपको आ सकते हैं. नेक्स्ट ये एज ए लॉन्ग क्वेश्चन भी जो है वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, आपको ये भी आ सकता है एग्जाम के बोर्ड पेपर में. ठीक है. आप लोगों ने इसको अच्छे से करना है, एज ए शॉर्ट भी एज ए लॉन्ग भी. आप लोगों ने सबसे पहले आप लोगों ने इसकी डिफरेंट टाइप्स है उसके शॉर्ट क्वेश्चन कर लेने हैं. क्लोरोप्लास्ट है, लिकोप्लास्ट है, क्रोमोप्लास्ट है. ठीक है. प्लास्टिड के नोट को समटाइम जो है नोट आ सकता है. व्हाट डू यू नो अबाउट प्लास्टिड, राइट नोट ऑन इट. ठीक है. एक्सप्लेन 3 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड, इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है. व्हाट डू यू नो अबाउट क्लोरोप्लास्ट, राइट इट्स पिगमेंट. व्हाट डू यू नो अबाउट क्रोमोप्लास्ट, गिव एग्जाम्पल. तो मतलब इस तरह से जो है आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. सो हम इसके रीडिंग स्टार्ट करते हैं, देन हम इसको माइंड में भी करेंगे. प्लास्टिड्स आर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज. ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होती हैं. मेम्ब्रेन का मतलब ये होता है कि इसके जो है आउटर और इनर में मेम्ब्रेन्स होती हैं. जैसे कि इनर मेम्ब्रेन ये अंदर जो है ये इनर मेम्ब्रेन है, और ये आउटर मेम्ब्रेन जो बाहर की तरफ है. ठीक है. इन प्रेजेंट इन द सेल्स ऑफ प्लांट्स, कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? सेल्स, प्लांट्स के सेल में ये प्रेजेंट होती हैं मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज. एंड फोटोसिंथेटिक, एक तो प्लांट्स में होती है और दूसरा कहाँ पे होती है? फोटोसिंथेटिक. जो प्रोटिस्ट हैं, जो एल्गी हैं, उनके अंदर भी ये प्रेजेंट होते हैं. क्या? प्लास्टिड जो है. ठीक है. और मैं आपको ये भी बता दूँ, ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज है. हमने लास्ट लेक्चर में माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में भी पढ़ा था कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसकी भी इनर मेम्ब्रेन भी होती है और आउटर मेम्ब्रेन भी, वो भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज था. ठीक है. इस तरह से सेम क्लोरोप्लास्ट जो है ये भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज है. नेक्स्ट अब हम इसकी एग्जांपल इसकी टाइप्स जो हैं वो पढ़ेंगे. देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स. प्लास्टिड की 3 इसकी मेन टाइप्स हैं. क्लोरोप्लास्ट है, क्रोमोप्लास्ट है एंड लिकोप्लास्ट. ठीक है. फर्स्ट वन इज़ क्लोरोप्लास्ट. ये जो डायग्राम आपको नज़र आ रही है, ये डायग्राम किसकी है? इस क्लोरोप्लास्ट की डायग्राम है. ठीक है. इस 9th क्लास में इस चैप्टर में आपको लिकोप्लास्ट और ये जो क्रोमोप्लास्ट है उसकी डायग्राम नहीं दी, क्योंकि उनकी डायग्राम जो है ना कोई इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं है, बिल्कुल ही सिंपल सी होती हैं. जैसे कि लीफ नहीं होता ऐसे बिल्कुल सिंपल सी होती हैं, इसलिए उनके ने इसको डायग्राम नहीं दी. ये क्लोरोप्लास्ट की वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इसको उन्होंने जो है यहाँ पे दी है. क्लोरोप्लास्ट और ग्रीन प्लास्टिड. ये जो प्लास्टिड्स हैं क्लोरोप्लास्ट, ये ग्रीन कलर में होते हैं. जैसे कि ये आपको नज़र आ रहा है ग्रीन कलर में है. दे आर प्रेजेंट इन द सेल्स ऑफ द ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स. ये प्लांट्स के जो ग्रीन पार्ट्स होते हैं ना, जो ग्रीन हिस्से होते हैं प्लांट्स के, उनमें ये प्रेजेंट होते हैं. जैसे कि स्टेम का कलर, जो छोटे छोटे ट्रीज़ हैं जैसे कि हर्ब्स, श्रब्स, इनके जो स्टेम हैं वो ग्रीन में कलर के होते हैं. तो इट मीन उनके अंदर क्या मौजूद है? क्लोरोप्लास्ट मौजूद है. जो ये जो प्लांट्स होते हैं, हार्ड प्लांट्स आ जाते हैं, मीडियम, हर्ब, श्रब, छोटे प्लांट्स, बेल, सब जो है उनके जो लीफ होते हैं वो आपको पता है ग्रीन कलर में होते हैं. ठीक है. तो वो ग्रीन कलर क्यों है? क्योंकि उनमें क्लोरोप्लास्ट मौजूद है. पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स एंड इन एल्गी. एल्गी के अंदर भी ये क्लोरोप्लास्ट होते हैं, और ग्रीन पार्ट जो प्लांट्स के ग्रीन पार्ट है उनके अंदर भी क्लोरोप्लास्ट होते हैं. एल्गी का मैंने आपको बताया था कि एल्गी क्या है. जैसे कि सब कुछ दिन मोस्टली विंटर में ये देखने को मिलता है कि पानी अगर किसी जगह पे काफ़ी दिन खड़ा रहे, देन उस पानी के ऊपर वाली सरफेस पे एक लेयर बन जाती है ग्रीन कलर की, वो एक्चुअली में एल्गी होती है. समटाइम अगर वो किसी जो है केनाल्स के अंदर खड़ा हो पानी, ठीक है, अगर किसी और चीज़ वॉल्स के साथ हो, तो वॉल्स जो उसकी साथ वाली वॉल्स हैं, जो दीवारें होती हैं, उसके ऊपर भी वो एल्गी जो है ना वो आपको नज़र आती है. नेक्स्ट है दे कंटेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट. एग्जाम्पल है द ग्रीन क्लोरोफिल. इस क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो है वो प्रेजेंट होते हैं. जैसे कि क्लोरोफिल क्या है? ये पिगमेंट का नेम है. इस पिगमेंट का क्या फंक्शन है आगे वो आपको बता रहे हैं. दे कैरी आउट फोटोसिंथेसिस. ये जो क्लोरोफिल है ये फोटोसिंथेसिस की रीज़न बनता है. क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये जो पिगमेंट होता है ना क्लोरोफिल, इसकी वजह से क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होती है? फोटोसिंथेसिस हो रही होती है. फोटोसिंथेसिस क्या होती है? फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो प्लांट है वो लाइट को यूज़ करते हैं. सनलाइट को वाटर लेता है रूट के थ्रू, और इन्वायरमेंट से, एयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है. तो देन क्या ये बनाता है? ग्लूकोज बनाता है, फूड बनाता है प्लांट्स के लिए. तो ये फोटोसिंथेसिस का अमल होता है.
ठीक है। तो इस प्रोसेस को कौन कैरी आउट करता है? ये क्लोरोप्लास्ट करता है, ये क्लोरोप्लास्ट करता है। और इसके अंदर कौन सा पिगमेंट होता है? वो है क्लोरोफिल। इसकी वजह से दे कैप्चर लाइट। और ये जो क्लोरोफिल है ना, एक्चुअली में ये ग्रीन कलर का होता है पिगमेंट। अगर मैं इसकी आपको एग्जांपल दूँ, अगर आप लोगों ने ऐसे करना है, आपको अगर कोई लीफ मिलता है, ट्राई करिएगा थोड़ा लीफ जो है ना वो बड़ा हो। आप लोगों ने ऐसे करना है, लीफ को ना लेके अपने हाथ में ना थोड़ा सा ऐसे पिंच करना है, मतलब पिंच चाहिए, उसको तोड़ के ना अपने हैंड के ऊपर देखना है। आपने ये ऑब्जर्व करना है कि आपकी ना जब उसको पिंच करेंगे तो आपकी फिंगर की टिप के ऊपर ना ग्रीन ग्रीन कलर का ना एक लिक्विड सा लगेगा, एक मटेरियल, एक जैसे कि हम कहते हैं सॉलिड लाइक, और लिक्विड शेप में ना आपको एक छोटा थोड़ा सा लिक्विड शेप ग्रीन कलर का जो है वो लग जाएगा कलर। तो वो एक्चुअली में वो क्या है? वो पिगमेंट है ग्रीन कलर, वो क्लोरोफिल है जो आपकी हैंड पे लगेगा ग्रीन कलर का उस लीफ से। आप उसको पिंच करेंगे ना तो पिंच करने से इजीली लगेगा, ठीक है। आप लोगों ने उसको ऑब्जर्व करना, देन मुझे बताना है आप लोगों ने उसको, आप लोगों को उसके बारे में पता चला या नहीं, आपने उसके बारे में जाना या नहीं। विद द हेल्प ऑफ देयर पिगमेंट्स, इन पिगमेंट्स की हेल्प की मदद से क्या करते हैं ये पिगमेंट किस तरह से हेल्प करता है? दे कैप्चर लाइट एनर्जी। ये जो पिगमेंट है क्लोरोफिल, ये लाइट एनर्जी को कैप्चर करता है एंड कन्वर्ट इट इनटू केमिकल एनर्जी। और फिर इस एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है? केमिकल एनर्जी में। और ये फिर केमिकल एनर्जी क्या करती है? दे यूज़ दिस एनर्जी टू प्रिपेयर ग्लूकोज। क्लोरोप्लास्ट फिर क्या करते हैं? ये जो केमिकल एनर्जी को किस में यूज़ करते हैं? ग्लूकोज को प्रिपेयर करने में वो एनर्जी जो है वो यूज़ होती है, ठीक है। अच्छा, ये तो हमें पहले उन्होंने बताया कि क्लोरोप्लास्ट क्या है। क्लोरोप्लास्ट जो है ग्रीन में कलर में होता है, ग्रीन पार्ट जो है प्लांट के उनमें और एल्गी में होता है। इसका फिर पिगमेंट आ गया क्लोरोफिल है। और क्लोरोफिल का फंक्शन क्या है? फोटोसिंथेसिस को ये कैरी आउट करता है। और ये करता क्या है? किसको कैप्चर करता है? लाइट को कैप्चर करता है। फिर उस लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके फिर क्या करता है? ग्लूकोज का प्रोड्यूस करता है। ये तो हो गया इसकी। नेक्स्ट आपको इसकी अब डायग्राम बता रहे हैं कि प्लास्टिड जो है ना, प्लास्टिड की जो एक टाइप है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट की जो है ना डायग्राम कैसी होती है ये आपको नज़र आ रही है डायग्राम। इसी को यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, हम इसी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। वो कहते हैं लाइक माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट आर इनक्लोज बाय डबल मेम्ब्रेन। वो कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की तरह जो क्लोरोप्लास्ट होता है ना, ये भी इनक्लोज होता है। इनक्लोज का मतलब होता है बंद होता है, बाय डबल मेम्ब्रेन, दो मेम्ब्रेन, जैसे कि ये आउटर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन। ऑन द इंटरनल साइड ऑफ द इनर मेम्ब्रेन देयर आर मैनी सेट्स ऑफ स्टैक मेम्ब्रेन। जो इनर मेम्ब्रेन है ना, इसमें आपको ये देखिए स्टॉक नज़र आ रहे हैं ना, एक ये स्टॉक, ये स्टॉक, ये स्टॉक, ये भी स्टॉक, ये भी ये डिफरेंट स्टॉक नज़र आ रहे हैं ना। देयर आर मैनी सेट ऑफ स्टॉक मेम्ब्रेन। ये स्टॉक मेम्ब्रेन के डिफरेंट मैनी बहुत ज़्यादा सेट्स होते हैं इनर मेम्ब्रेन के अंदर। दी स्टॉक्स आर कॉल्ड ग्रेना। ये जो स्टॉक्स पड़ा है ना, ये पूरा एक ग्रेना है, ये पूरा स्टॉक एक ग्रेना है, ये पूरा स्टॉक क्या है? एक ग्रेना है। और इसको सिंगुलर हम कहते हैं ग्रेनम। द सैक लाइक स्ट्रक्चर विच मेक अ ग्रेनम आर कॉल्ड थैलाकॉइड। ये जो एक जो सर्कल है ना, एक सिंगल जो मेम्ब्रेन है, ये जो सिंगल एक स्ट्रक्चर है ना, ये क्या है? ये थैलाकॉइड है। ये एक थैलाकॉइड, फिर दूसरा थैलाकॉइड, देन थर्ड, देन फोर्थ, देन फिफ्थ, ये डिफरेंट थैलाकॉइड आपस में मिलते हैं तो एक जो है ना ग्रेना बनता है, ठीक है। एक ग्रेना बनता है, एक स्टॉक। ये इन थैलाकॉइड का स्टॉक ही होता है जो ग्रेनम बनाता है। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ थैलाकॉइड। फोटोसिंथेटिक जो पिगमेंट्स होते हैं, जैसे कि क्लोरोफिल हमने पढ़ा, ये इन थैलाकॉइड के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, इस सरफेस के ऊपर। अ फ्लूइड कार स्ट्रोमा सराउंड द थैलाकॉइड। ये एक फ्लूइड होता है, स्ट्रोमा से हम कहते हैं। ये किसको सराउंड, किसके इर्द गिर्द होता है? थैलाकॉइड। ये आपको थैलाकॉइड नज़र आ रहा है ना, ये थैलाकॉइड के ये बाहर जो आपको येलो कलर की लाइट सी येलो कलर की जो आपको ये स्पेस नज़र आ रही है ग्रीन के अलावा, ये स्ट्रोमा है, ठीक है। ये लिक्विड फ्लूइड होता है। लाइक माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट आल्सो कंटेन डीएनए राइबोसोम। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए भी होता है, राइबोसोम्स भी होते हैं, इसी तरह से क्लोरोप्लास्ट का भी अपना डीएनए भी होता है। और इसके ये छोटे छोटे आपको रेड कलर के राइबोसोम नज़र आ रहे हैं, ये राइबोसोम भी इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम भी इसके अंदर है और ये डीएनए भी है जो आपको पर्पल कलर में नज़र आ रहा है। आपने माइटोकॉन्ड्रिया में भी इसके बारे में पढ़ा था कि वहाँ पे डीएनए भी था और राइबोसोम भी प्रेजेंट थे। ये क्लोरोप्लास्ट के बारे में, पहले क्लोरोप्लास्ट का उन्होंने हमें फंक्शन बताया, देन उसकी डायग्राम, ओके। इस डायग्राम में से पूछ सकते हैं आपको कि व्हाट इज थैलाकॉइड, डिफ्रेंशिएट बिटवीन थैलाकॉइड एंड ग्रेनम। इस तरह से आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। आपसे ये भी पूछा जा सकता है व्हाट इज स्ट्रोमा,
ओके। और आपको ना ये भी क्वेश्चन आप आ सकता है, हाउ मेनी मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, ये भी आ सकता है क्वेश्चन, राइट द फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, देन यू विल राइट दिस पैराग्राफ। नेक्स्ट है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जो है ये क्या है, आर द प्लास्टिड्स दैट कंटेन पिगमेंट सच एज कैरोटीनाइड्स। ये कौन सा पिगमेंट है, क्लोरोप्लास्ट क्या है, ये प्लास्टिड है जिसमें कौन सा पिगमेंट होता है, कैरोटीनाइड्स, ठीक है। अच्छा, हमने क्लोरोफिल के बारे में तो पढ़ा, वो किस कलर में होता है, ग्रीन कलर में होता है। अब हम देखेंगे कैरोटीनाइड्स का कौन सा कलर है। दीज पिगमेंट्स आर ऑफ ब्राइट कलर, ये जो पिगमेंट होते हैं इनमें ब्राइट कलर्स होते हैं, ठीक है, डिफरेंट कलर्स ब्राइट, जैसे कि रेड, येलो, ब्लू, पर्पल, इस तरह के डिफरेंट कलर होते हैं। क्रोमोप्लास्ट आर प्रेजेंट इन द सेल्स ऑफ द फ्लावर्स, पेटल्स एंड फ्रूट्स। जो क्रोमोप्लास्ट होता है ये किस में प्रेजेंट होता है, सेल्स की, जो फ्लावर्स की पेटल के सेल्स हैं, पत्तियाँ जो होती हैं, फूलों की पत्तियाँ आपको पता है ये डिफरेंट कलर्स में होती हैं, रेड होती हैं, येलो, ब्लू, ऑरेंज, मतलब मोस्टली कलर जो है ना इसमें होती है, पर्पल भी होती हैं। उन फ्लावर्स की पेटल के अंदर भी कैरोटीनॉइड्स होते हैं। और फ्रूट्स जो होता है आपको पता है फ्रूट्स भी डिफरेंट कलर्स में होते हैं। आप जो हैं मैंगो को देख लें, उसके बाद एप्पल देखें डिफरेंट, ये पोमीग्रेनेट देख लें आप, वाटरमेलन, मतलब डिफरेंट कलर्स के हैं। तो ये जो फ्रूट्स और जो फ्लावर्स की पेटल्स होती हैं ना, जितने भी फ्लावर्स हैं सबकी पेटल, उनके सेल्स के अंदर कैरोटीनॉइड्स होते हैं, क्योंकि इन्होंने उनको कलर देना होता है। नेक्स्ट है क्रोमोप्लास्ट गिव कलर टू दीज पार्ट। क्रोमोप्लास्ट इन पार्ट्स को क्या करता है, कलर देता है। दस हेल्प इन पोलिनेशन, और फिर हेल्प करता है पोलिनेशन में भी। पोलिनेशन का मतलब आपको पता है क्या है, पोलिनेशन का मतलब ये है, आपने में भी 7 क्लास में पढ़ा हो, 7 क्लास में पोलिनेशन के बारे में बहुत डिटेल से बताया हुआ था, पूरा चैप्टर जो है ना वो इस पर रिप्रोडक्शन पे था। पोलिनेशन का मतलब होता है, मैं आपको इधर से डायग्राम से बता देती हूँ, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। मैं इधर से आपको बता देती हूँ। जैसे कि आपको ये फ्लावर नज़र आ रहा है, आपको पता है फ्लावर के अंदर ये जो नज़र आ रही है आपको, ये ओवरी होती है, और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ऑफ प्लांट का। और ये जो पतले पतले आपको बिल्कुल ही स्मॉल, ये जो थिन आपको लाइनें से नज़र आ रही है, थ्रेड लाइक, धागे की तरह, ये होता है, इन्हें हम कहते हैं, ये जो ऊपर वाला है इसे, ये एंथर है, और ये जो छोटी सी ये वाली आपको जो नज़र आ रही है ये फिलामेंट है, ठीक है। ये फिलामेंट और ये एंथर, ये जो एंथर होता है ना इसके अंदर छोटे छोटे पोलन ग्रेन्स होते हैं। क्या होते हैं, पोलन ग्रेन्स होते हैं। ये जो पोलन ग्रेन्स है ना, ये क्या करते हैं, पोलिनेशन करते हैं। और वो कैसे करते हैं, यहाँ से ये ब्रस्ट होंगे, जब ये फट जाएंगे इनके अंदर से पोलन ग्रेन निकलेंगे, और ये जो ओवरी का ये जो स्टिग्मा होता है ना, इसके अंदर से अंदर दाखिल होकर यहाँ पे अव्यूल होता है, अव्यूल के साथ इन्होंने फर्टिलाइजेशन करनी है, फ्यूजन करके फिर यहाँ पे ये सीड बनाते हैं, फिर जो है ना प्रॉपर जो है ना पूरा फ्लावर वो जो फ्रूट बन जाता है, ठीक है। मतलब ये है कि ये एंथर के जो पोलन ग्रेन्स है ना, इनका ट्रांसफ़र होता है स्टिग्मा तक, ताकि वो ओवरी अव्यूल के साथ आके फ्यूजन करे, फर्टिलाइजेशन करे। इसकी जो ट्रांसफ़र हो रही है ना, ये एंथर यहाँ से वहाँ जा रहा है, इसे कहते हैं पोलिनेशन। आपको पता है एक ही फ्लावर के जो एंथर है उसी फ्लावर के ओवरी तक भी जाते हैं, और समटाइम एक फ्लावर के जो एंथर है दूसरे फ्लावर की ओवरी पे भी जाते हैं। तो ये क्रॉस और सेफ का भी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आई होप कि आपको अब जो है पोलिनेशन हो रही है, ठीक है। पोलिनेशन में हेल्प करते हैं इस तरह से। और आपको पता है पोलिनेशन में कैसे हेल्प करते हैं, जो कुछ आपने देखा होगा जो इंसेक्ट्स हैं वो क्या लेते हैं, जो इंसेक्ट्स हैं वो समटाइम रस्ट लेते हैं, नेक्टर लेते हैं, समटाइम नहीं बल्कि मोस्टली लेते हैं। जो फ्लावर्स की पेटल्स होते हैं उनमें सम फ्रूट्स हैं भी, वो अपने नेक्टर लेके हैं, रस लेके आते हैं। वो फिर अपने फीदर के साथ, अपने बॉडी के साथ ना ये छोटे छोटे ग्रेन जो है ना ये लेके जाते हैं और डिफरेंट जगहों पे गिरा देते हैं, फिर वहाँ से इनकी पोलिनेशन हो जाती है और ये नेक्स्ट वाले फ्लावर के ऊपर आके स्टिग्मा के अंदर एंटर हो जाते हैं, फिर सीड बना देते हैं। मतलब इस तरह के पोलिनेशन के अंदर जो है ये कलरफुल होते हैं, क्योंकि कलरफुल पार्ट के ऊपर जो है इंसेक्ट्स, परिंदे जो हैं, इंसेक्ट्स और जो परिंदे हैं ये दोनों जो हैं, इंसेक्ट में सारे जो हनी बीज हैं ये मोस्टली आ जाती हैं। इसके बाद डिफरेंट बटरफ्लाइज आ जाती हैं, इसके बाद और भी डिफरेंट इंसेक्ट्स आ जाते हैं जो रस और फ्लावर्स के ऊपर रहते हैं। और बर्ड्स में जो है ये सारे परिंदे आ जाते हैं, डिफरेंट्स में आ जाते हैं, जैसे कि पिजन है, स्पैरो है, क्रो है, डिफरेंट, ठीक है। तो आपको पता है ना ये जो बर्ड्स हैं ये भी क्या करते हैं, इन्होंने फ्रूट लेना होता है, इन्होंने अपनी फूड के लिए इधर उधर जाना होता है। जब ये कुछ खाते हैं, ये फ्रूट खा, जैसे कि आपको पता है पैरट जो है वो बहुत शौक से जो है फ्रूट जो है ना वो खाता है। तो इस तरह से जब ये खाते हैं तो जहाँ पे खाते हैं वहाँ से सीड गिरा देते हैं, इस तरह से भी इनकी इस तरह से भी पोलिनेशन हो जाती है। नेक्स्ट है
डिस्पर्सल ऑफ फ्रूट एंड सीड, तो डिस्पर्सल ऑफ फ्रूट का भी इसमें जो है ये रोल प्ले करते हैं क्रोमोप्लास्ट। डिस्पर्सल मैंने आपको बता दिया है कि फ्रूट जो कोई भी खाते हैं, अगर कोई बर्ड्स खा रहे हैं या कुछ और कोई भी एनिमल है वो खा रहा है, तो फिर वो क्या करेगा, वो ऐसे करेंगे कि वहाँ पे फ्रूट खा के उसका जो सीड है वो गिरा देंगे। इस तरह से आगे उनकी रिप्रोडक्शन अच्छी हो जाती है, क्योंकि उस सीड से न्यू प्लांट ग्रो हो जाता है। इस तरह से फ्रूट और सीड की डिस्पर्सल में भी हेल्प करते हैं, पोलिनेशन में भी हेल्प करते हैं, क्या, क्रोमोप्लास्ट, क्योंकि ये कलरफुल है और फ्रूट भी इसमें आता है। इससे भी शॉर्ट क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, एमसीक्यूज भी आ सकते हैं। व्हाट इज क्रोमोप्लास्ट, राइट इट्स फंक्शन। नेक्स्ट है लीकोप्लास्ट, लास्ट वन। लीकोप्लास्ट आर प्लास्टिड्स दैट हैव नो पिगमेंट्स। लीकोप्लास्ट जो है ना, ये वो प्लास्टिड्स हैं जिसमें कोई भी कलर नहीं होता। कैरोटीनाइड्स में डिफरेंट ब्राइट कलर थे, क्लोरोफिल में ग्रीन कलर था, अब लीकोप्लास्ट में नो पिगमेंट, इसमें कोई पिगमेंट है ही नहीं। दे आर इन्वॉल्व इन द स्टोरेज ऑफ स्टार्च। अब इसका फंक्शन बता रहे हैं कि इन्वॉल्व होता है किसमें, स्टार्च को स्टोरेज करता है, लिपिड्स को स्टोरेज कर रहा होता है, प्रोटीन को भी। ये जो लिपिड्स, प्रोटीन, लिपिड, स्टार्च है ना, इनको ये स्टोर करने में क्या करता है, हेल्प करता है, इसका यही फंक्शन है। दे आर प्रेजेंट इन द सेल्स ऑफ दीज, इन द सेल्स ऑफ दोज पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स वेयर फूड इज स्टोर। वे कहते हैं ये जो सेल्स है ना, ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट होते हैं उन सेल्स के अंदर जहाँ पे फूड ने बनना होता है, फूड ने स्टोर होना होता है। जैसे कि उन्होंने आपको एग्जांपल दी है, अंडरग्राउंड स्टेम में देखे जिंजर आ जाता है, बल्ब आ जाती है, ठीक है, जिंजर बल्ब। और आपको अगर मैं कहूँ इसके और भी डिफरेंट एग्जाम्पल है, आप लोग ले सकते हैं। और जो जितने भी सीड्स हैं वो भी लीकोप्लास्ट जो है उनमें प्रेजेंट होता है। रूट्स जो हैं, आपको पता है जितने भी प्लांट के जितने भी आप रूट्स देखेंगे ना, वो क्या है, कलरफुल नहीं है, वो कलरलेस हैं, तो उनमें लीकोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। आपको पता है जो सीड्स हैं, सीड भी मोस्टली जो है ना वो कलरलेस होते हैं, उनका सेम ऑलमोस्ट तकरीबन ब्राउन कलर का होता है, तो वो भी क्या है, उनमें भी, उनके सेल्स में भी लीकोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। इस तरह से अंडरग्राउंड स्टेम की भी मैंने आपको एग्जाम्पल बेस्ट दे दी है, आप लोगों ने इसको भी कर लेना है। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। व्हाट इज लीकोप्लास्ट, राइट इट्स फंक्शन, गिव एग्जांपल, व्हाट डू यू नो अबाउट लीकोप्लास्ट, व्हाट डू यू नो अबाउट क्रोमोप्लास्ट। इस तरह से आपको डिफरेंट क्वेश्चन आ सकते हैं। और इसकी जो ये डायग्राम है, इसके बारे में मोस्टली मैं आपको मज़ीद समझा देती हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें देखें, इनर मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन बाहर की तरफ होती है, डीएनए ये पर्पल कलर में, राइबोसोम जो है ना ये रेड कलर के आपको जो पड़े डॉट ये है, और ये थैलाकॉइड जो है ना, ये जो छोटी छोटी आपको मेम्ब्रेन नजर आ रही है ना सर्कल में, ये थैलाकॉइड है। 1 थैलाकॉइड, 2 थैलाकॉइड, 3 थैलाकॉइड, 4 थैलाकॉइड एंड 5 थैलाकॉइड। ये 5 थैलाकॉइड मिले हैं तो एक ग्रैनम बना है, ये आपको ग्रैनम है, ये पूरा ग्रैनम है, ये एक ग्रैनम, ये ग्रैनम, ये इस तरह ग्रैनम, ठीक है। तो आप लोगों ने जो है इसको भी अच्छे से कर लेना है। डायग्राम वेरी इंपॉर्टेंट है। ये लो क्वेश्चन भी आ सकते हैं, लो शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है, आपको कुछ पूछना चाहते हैं, देन आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।